बिल्कुल और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल इसको नहीं माना जा सकता। मैं फजील साहब आपके पास आऊँगा अपडेट के साथ-साथ। मैं चाहूँगा कि आज जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री एक बार फिर उन्होंने कहा कि हमास को तो खत्म करना पड़ेगा। आप देखिए इस तरह के हमास का सफाया करना होगा। बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिखाए तेवर, संकट में गाजा युद्ध विराम सीज फायर। तो ये जो खत्म करना पड़ेगा मतलब क्या अभी तक वो खत्म करना नहीं चाहते थे? क्या माने निकाला जाए? क्या अभी तक वो हमास को बाकी रखना चाहते थे? अब क्यों बाकी रखना चाहते थे? क्या इसके पीछे वजह थी? और फिर अगर वो बाकी रखना चाहते थे तो 60,000 लोगों को क्यों मार दिया वहां पे? जो बेगुनाह लोग थे भाई आप हमास को मार देते। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अगर हमास को लग रहा है कि हमास ने गलती की, उसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है तो आप हमास से लड़ो ना। अब आप अब लोगों को मुझे क्यों मार बोलने रहे हो? दीजिए अब ये आप। कह रहे हैं जी। अब मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। मैं एक बहुत अच्छी चीज याद करके आया हूँ। मैं जब पढ़ता था स्कूल के अंदर, तो उस टाइम रेडियो जो है एक बार में 2 स्टेशन पकड़ लेता था। मतलब कुछ सेकंड के लिए बीबीसी एक एक बनारस पकड़ लेता था, कुछ समय के लिए गोरखपुर पकड़ लेता था। तो एक एक स्टेशन पर अचार बनाने का ढंग सिखाया जा रहा था, और एक स्टेशन पर योगासन करने का ढंग सिखाया जा रहा था। तो जब एक बार रेडियो एक स्टेशन पकड़ता था तो कहता हाथ को ऊपर कर लीजिए, तब तक अचार बनाने वाला स्टेशन पकड़ लेता था, कहता है पीस पीस में काट लीजिए इसको। समझ रहे आप? फिर कहता था कि हाथ को नीचे कर लीजिए, फिर वो अचार वाला स्टेशन पकड़ लेता था। वो कहता था इसको खूब खरल में डाल के मसाले को, इसको खरल में डाल के कुच लीजिए। अब आदमी कंफ्यूज कि ये समझा रहा है कि हाथ उठाओ तो काट लो, सिर उठाओ तो काट लो, फिर इसको तेल में डुबाओ, फिर इसको मसाले में डुबाओ, फिर धूप में रखो। इस तरह से दोनों स्टेशन को पकड़ पकड़ करके रेडियो जो है, बड़ा दिलचस्प हो गया था वो घटना, कि लोग कंफ्यूज थे कि हम योगासन सीख रहे हैं कि योग के बहाने आदमी का आचार बनाने का ढंग सीख रहे हैं। वही हाल कुली अमेरिका का फिल्म में हो। अमिताभ बच्चन ने आमलेट बनाया था इस तरह से, कुली फिल्म में। जी जी जी। तो वो जो इस समय अमेरिका के ट्रम्प साहब हैं, वो 2 स्टेशन पकड़ ले रहे हैं। उनका स्टेशन जो है वो पुराना रेडियो जो ट्रांसमिशन था, 2 स्टेशन पकड़ ले रहा है। एक एक तरफ वो कहते हैं कि इजराइल के वफादार बन जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है कि देखिए अमेरिका, मैंने आपको कई बार कहा, कई दिन कहा मैंने, कि कोई भी इंसान ना सब कुछ गंवा सकता है, लेकिन अपना इकबाल नहीं गंवा सकता। इकबाल समझते हैं कैप्टन साहब ना? इकबाल समझते हैं ना? अपना ऑरा जो है, इकबाल का मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका जो तेवर है। दुनिया में अमेरिका और इजराइल ने वेस्ट मीडिया की तरफ से, उनका कुछ था नहीं, वेस्ट मीडिया की तरफ से ऐसा भोपू बना दिया कि दुनिया को डरवा के रखे थे ये लोग। भुतहा टीला, हमारे गांव के पास एक भुतहा टीला था। कोई वहां सारे चोर रात को इकट्ठा होकर के अपना चोरी का सामान बांटते थे। कोई बेचारा रात को चला जाए तो उसकी गर्दन मोड़ देते थे, तो कहते थे भूत ने इसको मार दिया। अब ये भूत ने मार दिए की बात को इतना फैला देते थे कि कोई जाता ही नहीं था उस भुतहा टीला की तरफ, और आराम से चोर रात भर उसमें रहता था, वहीं रुकता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था, और चोरी के सामान ला के वहीं रखता था। ठीक अमेरिका और इजराइल उसी भुतहा टीले की खबर फैला करके वेस्ट मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया को डरा डरा रहा था। अरे हवाई जहाज बना लोगे तो क्या होगा, चलाने का जब हिम्मत ही नहीं है आपके पास। हूती 2000 किलोमीटर मिसाइल मार रहा है इजराइल पर, तो क्या अमेरिका पर नहीं मार सकता है क्या? कोई भी पेड़, बड़ा से बड़ा पेड़ हो, बरगद को भी एक दिन मरना पड़ता है, गिरना पड़ता है, सृष्टि का नियम है, इसको बदल नहीं सकते। अमेरिका अब बूढ़ा हो चुका है, अब नहीं चलेगी दादागिरी उसकी, सबका अंत होता है। अमेरिका, वही मैं कह रहा हूं कि ट्रंप ने जो है 2 स्टेशन पकड़ रखा है। एक तरफ गाजा को बचाने की बात करते हैं, एक तरफ गाजा को विस्थापित करने की बात करते हैं। उनको गाजा के लोग ना मिस्कीन लगते हैं, लगता है कि गरीब गुरबा लोग हैं। उनको वीडियो जो देखते हैं ना वो, कि हवाई चप्पल में बंदूक चला रहे, खिचड़ी खा रहे, भूखे पेट सो रहे, ठंड में मर रहे, तो उनको उनको लगता है कि ये बड़े मिस्कीन लोग हैं, इनको फूंक दोगे तो उड़ जाएंगे। गरीब आदमी से लड़ना सबसे मुश्किल काम होता है मुमताज भाई, किसी भी सरकार के लिए। अमीर से आप लड़ सकते हैं,
लेकिन गरीब से नहीं लड़ सकते। अगर गरीब अपने आप पर उतारू हो गया तो आपको बर्बाद कर देगा, आपको नेस्तनाबूद कर देगा, आपको भी अपने जैसा गरीब बना के छोड़ेगा वो। तो आप अमीर से लड़ सकते हैं, बड़े आदमी से लड़ सकते हैं, लेकिन छोटे आदमी से, गरीब आदमी से, कमजोर आदमी से अगर आप लड़े तो आपको भी उसके लेवल में आना ही पड़ेगा, वो आपको गरीब बना देगा। अमेरिका जिस तरह से गाजा को मिस्कीन समझ रहा है ना, ये सबसे बड़ी भूल है अमेरिका की, कि गाजा को मिस्कीन समझ रहा है। मिस्कीन नहीं है वो सिर्फ मस्जिद अक्सा के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, दुनिया की हर आशाइश को छोड़ करके। वो तो 40 साल पहले चले गए होते, किसी कंट्री में, अरब में चले जाते, बेहतरीन जिंदगी जी सकते थे। ऐसा थोड़ी कि उनके लिए मुस्लिम कंट्री में दरवाजा नहीं खुला है, लेकिन वो जाएंगे नहीं। अरब, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान, कहां नहीं जा सकते। और भारत में आते हैं बहुत से फिलिस्तीनी, यहाँ तो बहुत अच्छे से आराम से रहते हैं, भारत में, पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जिम्मेदारी फिलिस्तीनी अपने ऊपर समझता है। पूरी दुनिया के मुसलमान की आस्था की हिफाजत करना, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने की जिम्मेदारी फिलिस्तीनियों को ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उनको ये मौका दिया है कि तुम हिफाजत करो इस मस्जिद की, इसलिए वो कुर्बानी दे रहे हैं, इसलिए वो नंगे पैर खड़े होकर लड़ रहे हैं। इसलिए उनका एक माँ के 2 बच्चे, एक बेटा शहीद हो गया, दूसरे बेटे को ले आकर कहती है कि इसको भी इस काम में लगा दो। ये है जज्बा वहां का। और ऐसे लोगों को अमेरिका अगर 14-15 महीना हो गया ना, 15 महीना से तो लोग हटा ही रहे उसको, हमास को खत्म ही कर रहे, खुद ही खत्म हो गए। हमास को खत्म करते करते खुद ही खत्म हो गए। इजराइल का हालत तो दुनिया अब देख ही रही, अब तो खुद इजराइल मिस्कीन हो गया है, लोग उस पर तरस खा रहे हैं, बेचारा इजराइल कर रहे हैं, कह रहे इजराइल बेचारा जो है वो अभी ऐसे सदमे में है, उससे ज्यादा परेशान मत करो उसको, ये बात कह रहे हैं। और पूरी दुनिया में अमेरिका से लोग कितना नाराज हैं, फिलिस्तीन के बहाने उस सबका चेहरा सामने आ गया। सभी लोग फिलिस्तीन के कंधे पर बैठ करके अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहे हैं। ये मौका बिल्कुल फिलिस्तीन ने दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही बात कैप्टन साहब से करूंगा। कैप्टन साहब, जिस तरह से अमेरिका के जो विदेश मंत्री, अब नए जो फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबिया, उन्होंने कहा है कि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, इजराइल के दौरे के दौरान ये बात कही, उन्होंने कहा कि मतलब किसी भी तरह से ये उनकी हमास की मौजूदगी अब गाजा में ठीक नहीं है। मतलब क्या ये अभी जब सीज फायर चल रहा है और ये लोगों का अभी कैप्टिव छोड़े जा रहे हैं, इधर से छोड़े जा रहे हैं, ऐसे में ये बयान क्या बेवकूफी भरा नहीं लग रहा है?